जंगल के किनारे एक गांव में एक नन्ही बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। गांव के लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। वह जब भी घर से बाहर निकलती वह लाल रंग का हुड वाला कोट पहनती थी, इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था। एक दिन उसकी माँ ने कुकीज़ बनाई और लिटिल रेड राइडिंग हुड को दी ताकि वो अपनी नानी को दे आए जो जंगल पार रहती थीं। उसकी माँ एक बास्केट में कुकीज़ रेड राइडिंग हुड को देते हुए बोली, देखो मेरी बच्ची, यहाँ से निकलकर सीधा नानी के घर जाना। रास्ते में कहीं मत रुकना और किसी अजनबी से बिल्कुल बात मत करना। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने माँ को विश्वास दिलाया कि वह सीधे नानी के घर जाएगी और उन्हें कुकीज़ देकर शाम तक वापस आ जाएगी। बास्केट हाथ में उठाए रेड राइडिंग हुड चल पड़ी। उछलते कूदते नाचते गाते वह नानी के घर की ओर चली जा रही थी। वह जंगल से जा ही रही थी कि उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे छुपे एक दुष्ट भेड़िए पर पड़ी। भेड़िए ने झाड़ियों के पीछे से लिटिल रेड राइडिंग हुड को आवाज़ दी, ओ नन्ही बच्ची, कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने पलट कर देखा तो झाड़ियों के पीछे खड़े भेड़िए को देखकर डर गई। लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। वह बड़े ही प्यार से बोला, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। वह बीमार हैं। मैं उन्हें कुकीज़ देने जा रही हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड बोली। ये सुनने के बाद भेड़िए ने सोचा कि बास्केट में रखे खाने और लिटिल रेड राइडिंग हुड से पहले क्यों ना इसकी बूढ़ी नानी को ही खाया जाए। फिर वह बोला, नन्ही बच्ची, तुम अपनी नानी के लिए खूबसूरत फूल लेकर क्यों नहीं जाती? फूल देखकर तुम्हारी नानी खुश हो जाएंगी। भेड़िए की ये बात रेड राइडिंग हुड को जच गई और वह जंगल से फूल चुनने लगी। इस बीच भेड़िया भागकर उसकी बूढ़ी नानी के घर पहुंच गया। इधर फूल चुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी नानी के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर गई तो देखा उसकी नानी बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह बिस्तर के पास गई और बोली, नानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, भेड़िया कंबल ओढ़े हुए ही बोला। भेड़िए की भारी आवाज़ सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड चौंक गई और बोली, नानी, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? ये इतनी भारी कैसे हो गई? वो इसलिए बेटी, ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत कर सकूं, नानी बना भेड़िया बोला। लिटिल रेड राइडिंग हुड बिस्तर के थोड़ा और करीब गई तो उसे भेड़िए के बड़े कान दिखाई पड़े। उसने पूछा, नानी, तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए? वो इसलिए बेटी, ताकि तुम्हारी आवाज़ मैं अच्छे से सुन सकूं। लिटिल रेड राइडिंग हुड बिस्तर के और करीब पहुंची तो उसे भेड़िए का बड़ा सा मुंह दिखाई पड़ा। उसने पूछा, नानी, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा कैसे हो गया? वो इसलिए, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं, कहकर भेड़िए ने कंबल फेंककर लिटिल रेड राइडिंग हुड पर झपट पड़ा। लिटिल रेड राइडिंग हुड भेड़िए को देखकर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। इधर जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड
के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह मदद के लिए वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को जकड़ रखा है। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से भेड़िए पर हमला कर दिया। तभी अलमारी से नानी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों की जान बच पाई थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एहसास था कि माँ की बात ना मानने के कारण ही आज उसके साथ साथ उसकी नानी की भी जान पर बनाई थी। उसने फैसला किया कि वह हमेशा बड़ों का कहना मानेगी।